हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था नर्स इक्वेशन फॉर हाफ सेल। आज की क्लास में बच्चों हमें स्टडी करना है नर्स इक्वेशन फॉर हाफ सेल को यूज़ करना। ओके कि हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन गिवन है तो हमें उसको नर्स इक्वेशन को उसमें कैसे यूज़ करना है, आज की क्लास में बच्चों हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको वो चीज़ें क्रैम नहीं करनी है, सिर्फ उनको समझना है कि कैसे हम नर्स इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये अप्लाई करना आ जाएगा। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फिर। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, potential of following half cell reaction of following हाफ सेल्स। देखो बच्चों, कौन सा इसमें फॉलोइंग हाफ सेल्स किसके लिए करना है। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, हमारे पास सेल है FeSO4, कंसनट्रेशन इज 0.1 मोलर एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe2 पॉजिटिव 2Fe इज इक्वल टू -0.44 वोल्ट। फर्स्ट तो इसके लिए हमें अप्लाई करना है। सेकंड करना है बच्चों Cl2 HCl हाफ सेल, कंसनट्रेशन ऑफ HCl इज 0.1 मोलर एंड E0 for Cl नेगेटिव टू Cl2 इज इक्वल टू -1.36 वोल्ट। ओके, तो चलो बच्चों आओ अब इसको डिस्कस करते हैं कैसे हमें इसमें नर्स इक्वेशन को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं बच्चों, नर्स इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू, ठीक है, वैसे तो ई सेल होता है पर क्योंकि यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, वैसे होते हैं जनरल इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n इंटू लॉगरिथम ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, जो प्रोडक्ट में लिखा होता है, ठीक है, लॉग ऑफ क्यू हम यहाँ पे लिख कर चल रहे हैं, पहले लॉग ऑफ क्यू। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे पास हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ई, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक जनरल इक्वेशन लिख रही हूँ बच्चे क्योंकि हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन इंटू लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू कुछ भी हो सकता है रिएक्शन में, ये चीज़ आपको लिखनी आती है पहले से ही। ओके, तो बच्चों हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के लिए। ओके, अब देखो फर्स्ट में क्या है, आयरन से आयरन सल्फेट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं, आयरन सल्फेट कभी नहीं बोलते, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो बच्चों आयरन से क्या बनेगा, फेरस सल्फेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और हमें क्या बताना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें बताना है। तो देखो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, एनोड पे होती है, तो इसके लिए क्या लिखो, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए कि एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। एट एनोड ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस, और वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी बच्चों, पहले बनाओ, देखो Fe विल चेंजेस इनटू Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनी, इक्वेशन बन गई है। ओके, तो आओ इसमें अप्लाई करते हैं। तो आप कैसे अप्लाई करोगे, ई Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव इज इक्वल टू ई नॉट Fe2 पॉजिटिव। ऐसा क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही बच्चों आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय में 2, बिकॉज दिस रिएक्शन इन्वॉल्व नंबर ऑफ एक्सचेंज आयंस, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों, यहाँ पर 2 हैं।
इनटू लॉग ऑफ क्यू। क्यू क्या होता है बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो बच्चों ये तो सॉलिड है, सॉलिड के लिए क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा? लोगेरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, अब क्वेश्चन में देखो बच्चों हमारे पास क्या गिवन था? Fe2 पॉजिटिव टू Fe। इट मीन्स ये कौन सी वैल्यू हमें गिवन है? ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज गिवन टू अस बिकॉज Fe2 पॉजिटिव चेंजेस इनटू Fe। इट मीन्स हमारे पास ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, बट हमें क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों इसके लिए? ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास? प्लस 0.44 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? प्लस 0.44। यहाँ पे माइन नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करो, इसकी वैल्यू कितनी रखोगे? 0.44 पॉजिटिव माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉगरिथम ऑफ, ये किसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.1 मोलर थी बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 10 की पावर -1। ओके, तो अब यहाँ पे देखो इसको बनाओ, यहाँ पे 0.44 माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, क्योंकि लॉग m रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? n इंटू लॉग m। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ 10। लॉग 10 कितना होता है बच्चों? 1। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा? 0.44 प्लस 0.02529 आ जाएगा ना बच्चों, अप्रोक्स 0.0295। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास इसका? इसको अप्रोक्स 0.03 मान सकते हैं। ठीक है, 0.02 को अप्रोक्स कितना मान सकते हैं बच्चों? हम 0.03 मान सकते हैं। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? 0.47 वोल्ट आंसर। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट सेल के लिए कि हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कैसे फाइंड आउट करना है, ये चीज़ हमने यहाँ से सीख ली है। ओके, अब उसके बाद बच्चों सेकंड सेल की बात करते हैं, Cl2 to HCl। ओके, यहाँ पे कितना? Cl नेगेटिव से Cl2, मतलब यहाँ पे भी किसकी वैल्यू दी हुई है? ध्यान से देखना, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0। इट मीन्स क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रहा है। मीन्स ये हमें क्या गिवन है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज गिवन टू अस एंड वैल्यू इज -1.36 वोल्ट। और HCl की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चों? 0.1 मोलर हमारे पास कंसंट्रेशन है। तो आओ अब इसके लिए एक सेल रिएक्शन बनाते हैं और इसको अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे हमें इसके अंदर अप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास किस तरीके से है, इक्वेशन बनाओ, सेल रिएक्शन बनाओ। इसके लिए सेल रिएक्शन जब हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगी? आप देखो वहाँ पे क्या था? Cl2 और Cl नेगेटिव। ओके, तो इसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन ही हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, किसी तरीके से। तो देखो ऑक्सीडेशन कैसे होगी यहाँ पर? Cl नेगेटिव changes into Cl2। ओके, Cl नेगेटिव changes into Cl2। ओके, by losing how many electrons? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे 2 क्यों लगाना है बच्चों? वैसे तो हमारे पास किस तरीके से होएगा, देखो Cl2 इन एक्चुअल में ऐसे इक्वेशन बनेगी, Cl नेगेटिव हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस फ्रैक्शन को रिमूव कर दे तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे हमने हाफ Cl2 क्यों लिखा है? ठीक है, कई स्टूडेंट सोचेंगे हाफ Cl2 क्यों लिखा है। देखो बच्चों यहाँ पे क्लोराइड आया था, क्लोरीन कितने थे? 1 थे ना, तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा? हाफ ऑफ Cl2 बाई लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या जाएगा? 2 Cl नेगेटिव गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इस फ्रैक्शन को हमने क्या किया है, फ्रैक्शन को रिमूव किया है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कोई भी रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए, चाहे वो रिडक्शन रिएक्शन हो, चाहे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो। ओके, उसके बाद अप्लाई करो नॉन्स इक्वेशन। नॉन्स इक्वेशन बिल्कुल ऐसे अप्लाई करनी है, ई Cl नेगेटिव चेंजेस इनटू Cl2 इज इक्वल टू ई नॉट Cl नेगेटिव चेंजेस इनटू Cl2 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या जाएगा, अब देखो जो Cl नेगेटिव आयन है बच्चों ये किस में, एक्वस सोल्यूशन में है, और Cl2 क्या है, एक गैस है। ओके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी यहाँ पे, Cl2। अब देखो इसकी कंसंट्रेशन किस तरीके से लिखोगे आप, इसकी कंसंट्रेशन नहीं, क्योंकि इसका क्या लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे, बिकॉज ये क्या है, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, और गैस का हमेशा क्या हम मेज़र करते हैं, प्रेशर मेज़र करते हैं, तो प्रेशर ऑफ Cl2 गैस, ठीक है, अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव होल स्क्वायर। ओके, Cl नेगेटिव होल स्क्वायर। ठीक है, एक चीज़ और बच्चों, जो प्रेशर है ना, प्रेशर ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है, वहाँ पे मैंने लिखा नहीं है ये, इट इज़ गिवन टू यू 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 एटमॉस्फेयर। ओके, तो यहाँ पे लिखो बच्चों ई नॉट Cl नेगेटिव टू Cl2, ये वैल्यू कितनी गिवन थी, -1.36, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं -1.36 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई में 2। क्यों ना बच्चों इसका हम बना लें स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ Cl2 रेज टू पावर 1/2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, और इस पूरे का क्या लिख दें बच्चों, होल स्क्वायर लिख दें, लिख सकते हैं ना ऐसे। ठीक है, क्योंकि फिर अब ये देखो ये स्क्वायर है तो ये 2 आगे आ जाएगा, अगर ये 2 आगे आ जाएगा तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, देखो लॉग m रेज टू पावर n, तो क्या बन जाएगा, n इंटू लॉग m। ठीक है, यहाँ पे ये n लॉग, और आपके पास क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ Cl2 रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे देखो -1.36 माइनस 0.0591 लॉग, यहाँ पे देखो प्रेशर ऑफ Cl2 कितना है, 10 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव इज गिवन टू अस 10 की पावर -1.1 मोलर। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बेसिकली ये तो सेम रहेगा, -0.0591, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ 10 की पावर 3/2। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास इसकी पावर 3/2, तो इसको सॉल्व कर लो, -1.36 0.0591 इंटू 3/2 लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों, माइनस यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, ध्यान से देखो 3/2 है ना, log 10 तो 3/2 मतलब 0.0591 इंटू 3/2। ओके, यही चीज़ आएगी। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, अप्रॉक्स -1.45 वोल्ट। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, -1.545 वोल्ट। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई। ठीक है, एक चीज़ और बच्चों, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। अगर हम रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब किसी भी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, वो क्योंकि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। वैसे भी देखो यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को ऐसे लिख लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो हमें ई नॉट की वैल्यू गिवन थी ये डबल हो जाएगी, कि हमने इसको 2 से इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तभी तो हम कहते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती अगर हम इक्वेशन को बच्चों मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें। ओके स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ आपको समझ में आई।
ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ओके, तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे नर्न्स इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसमें हम इसको रिलेट करेंगे पीएच वैल्यू से। ओके, तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में।